दोस्तों, सुपर सक्सेस मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के अनगिनत त्योहारों में से एक है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन यूँ तो एक हिंदू त्योहार है, लेकिन सभी भारतवासी भाई बहन के इस त्योहार को बढ़ चढ़ कर मनाते हैं। हर वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर लंबी उम्र और सुरक्षा सद्भावना के लिए राखी बांधती हैं। राखी के बदले में भाई अपनी बहनों को उपहार देते हैं और उनकी सुरक्षा करने की शपथ लेते हैं। रक्षाबंधन आने वाली राखी भाइयों की कलाई के लिए बहनों की प्रार्थना और भाइयों द्वारा सुरक्षा के वादे का प्रतीक है। यह सुरक्षा का बंधन सिर्फ सगे भाई बहनों तक सीमित नहीं, बल्कि पूरा संयुक्त परिवार, चचेरे ममेरे मौसेरे फुफेरे भाई बहनों के साथ और अन्य भाई मुँह बेले बहनें, इन सब मिलकर मनाते हैं। रक्षाबंधन त्योहार भाई बहनों के बीच के बंधन का जश्न है। बहनें सुरक्षा और प्रेम के प्रतीक के रूप में अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं। रक्षाबंधन भारत और दुनिया भर में भारतीय समुदायों के बीच मनाया जाने वाला महत्वपूर्ण त्योहार है। रक्षाबंधन हिंदू महीने श्रावण की पूर्णिमा के दिन पड़ता है और यह भाई बहनों के बीच साझा किए गहरे और स्थायी प्रेम का प्रतीक है। रक्षाबंधन शब्द का अर्थ सुरक्षा का बंधन। यह त्योहार बिल्कुल सरल है, इसके मायने बेहतर गहरे हैं। इस दिन बहनें सुरक्षा और स्नेह के रूप में अपने भाइयों की कलाई पर राखी का धागा बांधती हैं, जिसे राखी के नाम से भी जाना जाता है। रक्षाबंधन का इतिहास पौराणिक कथाओं में निहित है। भारतीय पौराणिक कथाओं में से एक प्रसिद्ध कहानी भगवान कृष्ण और द्रौपदी की कहानी है। महाभारत के अनुसार जब भगवान कृष्ण घायल हो गए थे, तो द्रौपदी ने उनकी कलाई पर पट्टी बांधने के लिए अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़ दिया था। उसके भाव से प्रभावित होकर कृष्ण ने जरूरत के समय उसकी रक्षा करने का वादा किया। अधिक है, यह भाई बहनों के बीच मौजूद अनूठे और गहरे बंधन का उत्सव है। यह प्यार, देखभाल और सुरक्षा के मूल्यों का उदाहरण देता है, जो रक्त संबंधों से परे मजबूत रिश्तों को बढ़ावा देता है। जैसे जैसे समाज विकसित होता है और रिश्ते बदलते हैं, रक्षाबंधन भाई बहन के प्यार का स्थायी प्रकृति की निरंतर याद दिलाता है। बहनें राखी बांधती हुए भाई की आरती करती हैं, तिलक लगाती हैं और मीठा खिलाती हैं। भाई अपनी बहनों का आशीर्वाद और उपहार देकर उनका धन्यवाद करते हैं। रक्षाबंधन एक त्योहार से कहीं अधिक है, यह भाई बहनों का उत्सव है। राखी का रक्षाबंधन का त्यौहार हर साल श्रावण पूर्णिमा में तो मनाया ही जाता है। मुख्यतः हिंदुओं में प्रचलित है। इसे भारत के सभी धर्मों के लोग बड़े उत्साह के साथ, भाव के साथ मनाते हैं। भारत में इस दिन का माहौल देखने लायक होता है, और हो भी क्यों ना, यही तो है एक विशेष दिन जो भाई बहनों के लिए बना है। आज ही के दिन यज्ञोपवीत बदला जाता है। इतिहास की नज़र से रक्षाबंधन के त्यौहार का इतिहास हिंदू पुराण के कथाओं में है। वामनावतार नामक पौराणिक कथा में रक्षाबंधन का प्रसंग मिलता है। कथा इस प्रकार है, राजा बलि ने यज्ञ संपन्न कर स्वर्ग पर अधिकार का प्रयत्न किया, तो देवराज इंद्र ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। विष्णु जी वामन ब्राह्मण बनकर राजा बलि से भिक्षा मांगने पहुंच गए। गुरु के मना करने पर भी बलि ने 3 पग भूमि दान कर दी। वामन भगवान ने 3 पग में आकाश, पाताल और धरती नापकर राजा बलि को रसातल में भेज दिया। उसने अपनी भक्ति के बल पर विष्णु जी से हर समय अपने सामने रहने का वचन ले लिया। लक्ष्मी जी इससे चिंतित हो गईं। नारद जी की सलाह पर लक्ष्मी जी बलि के पास गई और रक्षा सूत्र बांधकर उसे अपना भाई बना दिया। बदले में वे विष्णु जी को अपने भाई के साथ ले आईं। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी। इतिहास में राखी के महत्व के अनेक उल्लेख मिलते हैं। इतिहास में मेवाड़ की महारानी कर्मावती ने मुगल राजा हुमायूं को राखी भेजकर रक्षा याचना की। हुमायूं ने मुसलमान होते हुए भी राखी की रक्षा का
शपथ लिया। कहते हैं सिकंदर की पत्नी ने अपने पति के हिंदू शत्रु पुरु को राखी बांधकर उसे अपना भाई बनाया था और युद्ध के समय सिकंदर को ना मारने का वचन लिया था। पुरु ने युद्ध के दौरान हाथ में राखी बांधी राखी का और अपनी बहन को दिए हुए वचन का सम्मान करते हुए सिकंदर को जीवन दान दिया था। महाभारत में भी रक्षाबंधन के पर्व का उल्लेख है। जब युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, मैं सभी संकटों को कैसे पार कर सकता हूँ, तब कृष्ण ने उनकी तथा उनकी सेना की रक्षा के लिए राखी का त्यौहार मनाने की सलाह दी थी। शिशुपाल का वध करते समय कृष्ण की तर्जनी में चोट आ गई थी, तो द्रौपदी ने लहू रोकने के लिए अपनी साड़ी फाड़ कर चीर उनकी उंगली पर बांध दी थी। यह भी श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन था। कृष्ण ने चीरहरण के समय उनकी लाज बचाकर यह कर्ज चुकाया। रक्षाबंधन के पर्व में परस्पर एक दूसरे की रक्षा और सहयोग की भावना निहित है। आज यह त्यौहार हमारी संस्कृति की पहचान है और हम भारतवासी को इस त्यौहार पर गर्व है। लेकिन भारत में जहां बहनों के लिए इस विशेष पर्व को मनाया जाता है, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भाई की बहनों को हमेशा रक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं। आज यह त्यौहार हमारी संस्कृति की पहचान है और हर भारतवासी को इस त्यौहार पर गर्व है। लेकिन भारत में अपने भाई और बहनों के लिए एक गर्व महसूस होना स्वाभाविक सी बात है। एक दूसरे के प्रति प्रेम, कर्तव्य और रक्षा का दायित्व हमेशा बना रहता है। ऐसा माना जाता है कि उत्सव की शुरुआत सतयुग में हुई और माँ लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधकर इस परंपरा का शुभारंभ किया। रक्षाबंधन की शुरुआत को लेकर बहुत सी कहानियाँ और पौराणिक मान्यताएं भी प्रचलित हैं। यह रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा वैदिक काल से ही रही, जबकि व्यक्ति को यज्ञ, युद्ध, आखेट, नए संकल्प और धार्मिक अनुष्ठान के दौरान कलाई पर नारा या सूत्र का धागा, जिसे कलावा या मोहली कहते हैं, बांधा जाता था। यही रक्षा सूत्र आगे चलकर पति पत्नी, माँ बेटे और फिर भाई बहन के प्यार का प्रतीक बन गया। रक्षाबंधन त्यौहार भाई बहन के रिश्ते के महत्व को स्पष्ट करता है, उनके प्यार और बंधन का प्रतीक है। राखी बांधने से पहले बहनें अपने भाइयों की पूजा करती हैं, फिर उनके हाथों में कलाई का धागा राखी बांधती हैं, जिससे रिश्ता और गहरा मजबूत हो जाता है। दोस्तों, रक्षाबंधन की सभी भाई और बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, टॉपिक अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।